हेलो ऑल, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे MSOE 001 दैट इज सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए। मैंने अलग से फोल्डर बना के विद द नेम ऑफ MSOE इग्नो दिसंबर 2024 एग्जाम, राइट। उससे मैंने एक अलग से फोल्डर बना दिया और जैसे जैसे हम अपने क्वेश्चन कंप्लीट करते जाएंगे मैं उस फोल्डर में सारी वीडियोस डाल दूंगी ताकि आप कोई भी क्वेश्चन मिस ना करें और आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना और आप एग्ज़ाम के लिए अपनी 100% प्रिपरेशन करके जाओ, राइट। तो आपके लिए भी इजी होगा ताकि आप कोई भी कंटेंट मिस ना कर दो और आपको वन प्लेस पे सारे कंटेंट मिल जाए। नाउ स्टार्टिंग विद आवर क्वेश्चन वन, हमें बात करनी है रोल ऑफ स्कूल इन सोसाइटी। स्कूल का क्या रोल होता है सोसाइटी के अंदर, लेकिन इवान इलिच के बारे में, इवान इलिच ने अपनी राइटिंग्स में क्या बोला है, तो हमें स्पेशल ध्यान इवान इलिच के ऊपर देना है अपने इस आंसर में। नाउ स्टार्टिंग विद द आंसर, जब इवान इलिच वो क्या थे, एक थ्योरिस्ट है, रेडिकल सोशल थ्योरिस्ट, जिन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एजुकेशन का क्रिटिक किया था और उन्होंने अपने क्रिटिक में ट्रेडिशनल रोल ऑफ स्कूल इन मॉडर्न सोसाइटी के बारे में लिखा था अपनी बुक में डी स्कूलिंग सोसाइटी। तो आपको जो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है उनकी बुक है, राइट, इनको लिख के और अंडरलाइन करना। अगर आप अंडरलाइन करोगे तो एग्जामिनर का भी ध्यान आपके अंडरलाइन वर्ड्स पे मिलेंगे, वर्ड्स पे रहेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स उनको इतनी सारी कॉपीज चेक करनी होती है, वो आपका एक एक वर्ड नहीं पढ़ेंगे आंसर का, लेकिन आप जहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करोगे एग्जामिनर को लगेगा येस यू हैव नॉलेज और आपको उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आपका मोटिव ये होना चाहिए ना कि सिर्फ लिखना लिखना लिखना, बट इस तरीके से लिखना कि एग्जामिनर का ध्यान राइट कंटेंट पे जाए और आपको बेटर मार्क्स मिले। तो इलीच का वर्क क्या शो कर रहा है कि कैसे स्कूल्स न्यूट्रल इंस्टीट्यूशंस से बहुत ज़्यादा अलग है। वह स्कूल्स के अंदर सोशल हायरार्कीज निकल के आते, इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा परपुचुएट होती हैं और इंडिविजुअल्स के ऊपर इस तरीके का कंट्रोल हो जाता है कि ये अपने आप में कंज्यूमर ड्रिवन सोसाइटी की तरह वर्क करते हैं, राइट। तो अभी हमने क्या देख लिया कि जो इलीच का जो पर्सपेक्टिव था स्कूल्स के ऊपर वो कौन सा है, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव है। क्रिटिकल क्या होता है, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव उसको बोलते हैं जो नेगेटिव लाइट में किसी भी चीज़ को देखते हैं। तो आपको इंट्रोडक्शन से ये समझ में आ गया और आपको यही चीज़ एग्जामिनर को भी एक्सप्लेन करनी है कि हाँ आपको पता है कि इलीच का पर्सपेक्टिव क्या था, वो एक क्रिटिकल पर्सपेक्टिव था। ओके, नाउ स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट पॉइंट, तो रिप्रोडक्शन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी कैसे है स्कूल। वो एलीश बोलते हैं कि सोशल इनइक्वालिटी इस तरीके से हो जाती है कि वो मैकेनिज्म है सोशल मोबिलिटी का, जहाँ पे जो करिकुलम एक हिडन टूल है। स्कूल इस तरीके से स्टूडेंट्स के अंदर वैल्यूज, नॉर्म्स और बिहेवियर लेके आता है जो कि उनके सोशल क्लास से अलाइन करते हैं। जहाँ पे जो फॉर्मल करिकुलम है वो क्रेडेंशियलिज्म के साथ कपल कर दिया गया है, जहाँ पे वो मिडिल अपर क्लास स्टूडेंट्स को ग्रेटर एक्सेस है उन एजुकेशनल रिसोर्सेज की, राइट। अभी आप खुद देखो कुछ स्कूल्स जो गवर्नमेंट स्कूल्स है, ऑफ कोर्स वहाँ के बच्चे की जो लर्निंग है वो बहुत डिफरेंट है। वहीं पे जो आप थोड़े बेटर स्कूल देखते हो वहाँ के बच्चों की लर्निंग अलग है, वहाँ के बच्चों का बिहेवियर अलग है। वहीं पे जो बहुत एलीट लेवल के जो स्कूल्स हैं वहाँ के बच्चों का बिहेवियर बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है। यही चीज़ एलीच ने अपनी बुक में, अपने वर्क में बोला है कि जो स्कूल है वो एक तरीके से बिहेवियर अलाइन कर देता है जो भी बच्चों की सोशल क्लास है उनके अकॉर्डिंग। अब इस तरीके से बिहेवियर को मॉडिफाई कर देना या बिहेवियर को अलाइन कर देना सोशल क्लास के अकॉर्डिंग, तो स्कूल एक तरीके से सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी ले आता है सोसाइटी के अंदर। ये क्या है, स्कूल का जो कॉन्सेप्ट उन्होंने बोला था वो क्या बोला है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी, मतलब कि ये एक तरीके से बिजनेस है। कैपिटलिस्ट का जो बिजनेस मैन है उनका ये बिजनेस है और उस तरीके से इस बिजनेस के अंदर डिस्पैरिटीज देखने को मिलती हैं। अब सोशियोलॉजिकली जब हम ये लीच का क्रिटिक देखते हैं तो हम ये पेरे बोर्डियो के काम से इसको अलाइन कर सकते हैं, राइट। देखो अब हमें डिफरेंट वर्क्स को अलाइन करना है। अब ये हमारे सेकंड ईयर है तो आपने फर्स्ट ईयर में जितनी भी थ्योरीज अंडरस्टैंड की है उनको आपको सेकंड ईयर में शो करना है, कहीं ना कहीं पे कनेक्ट करना है। इससे क्या है, अब देखो आपने ये बेशक से दो वर्ड आपको पता चल गए, आपको उससे ज़्यादा पता भी नहीं करना है, दो वर्ड आपको पता चल गए और आपको यही चीज़ अंडरलाइन करके एग्जाम में लिख देनी है। आपके इसी लाइन से एग्जामिनर इतना इम्प्रेस हो जाएगा, वो मतलब कि आगे सिर्फ टिक 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 कर दे और आपको इतने अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो मैं हर आंसर के दौरान आपको देती रहूँगी, राइट। जो तो पेरे बोर्डियो का जो कॉन्सेप्ट था कल्चरल कैपिटल, उससे
एलीच का ये वर्क बहुत ज़्यादा अलाइन होता है, क्योंकि पेरे बोर्दियो ने क्या बोला था कि जो स्कूल्स हैं वो कल्चरल नॉलेज को प्रिविलेज देते हैं, और प्रैक्टिसेस जो डोमिनेंट क्लास हैं उनको बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, और जो मार्जिनलाइज बैकग्राउंड के जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज फील होता है, या फिर उनका जो प्रिविलेजेस हैं या फिर उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है उनको ज़्यादा बढ़ावा देना डोमिनेंट क्लास वाले बच्चों को, या डोमिनेंट क्लास सोसाइटी की सोच को, rather देन मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड। तो ये हमें अभी हमने दो थ्योरीज को अलाइन कर दिया, दो थ्योरिस्ट की सोच को अलाइन कर दिया। तो यहाँ पे हमने पेरे बोर्दियो को भी अलाइन कर दिया विद एलीच कॉन्सेप्ट। नाउ सेकंड पॉइंट आ जाता है स्कूल एज एजेंट ऑफ सोशल कंट्रोल। तो एलीच ने ये बोला कि जो स्कूल है वो एक सोशल कंट्रोल गेन कर लेते हैं इंडिविजुअल्स के ऊपर। वो इंडिविजुअल जो भी स्टूडेंट्स हैं, इंडिविजुअल्स यहाँ पे कौन है, स्टूडेंट्स, राइट। स्टूडेंट्स को ओबीडियंट बना देते हैं और ऐसे सिटीजन्स बना देते हैं जो उनका स्टेटस है उनको एक्सेप्ट कर ले। ये कैसे होता है, स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग के थ्रू होता है। ऐसा डिसिप्लिन, इतना रिजिड डिसिप्लिन और हायरार्किकल स्ट्रक्चर क्रिएट कर देना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, जहाँ पे जो ब्यूरोक्रेटिक का मिरर है वो बच्चे देखते हैं और कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर देखते हैं ऑफ द लार्जर सोसाइटी। अब कैसे जो टीचर है, मतलब कि वो ये बोलना चाह रहे हैं कि जो टीचर है वो एज अ गवर्नमेंट का रोल कर रही है और बच्चे एज सिटीजन जो कि सारा कहना मान रहे गवर्नमेंट का। तो इस तरीके से स्कूल इतना कंट्रोल डाल देता बच्चों के ऊपर कि यही एक मिनी सोसाइटी, और बड़ी सोसाइटी में इस तरीके से चीज़ें होती हैं। जब हम मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से देखते हैं स्कूल को, एक आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस जो कार्ल मार्क्स ने बोला है, तो वो देखते हैं कि वो लुइस ऑर्थर को थ्योराइज कर रहे हैं। मतलब कि आपको इतना डीप में नहीं जाना, बट वो मैंने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है ये पैराग्राफ। तो वो बताते कि जो ये डोमिनेंट आइडियोलॉजी डालनी होती है, कैपिटलिस्ट सिस्टम को सपोर्ट करना है। तो स्कूल्स क्या है, कैपिटलिस्ट सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं, जहाँ पे इंडिविजुअल ये चीज़ अपने अंदर डाल लेता है कि नॉलेज एंड सक्सेस के ऊपर हमें डिपेंड रहना पड़ेगा। अगर हम नॉलेज नहीं गेन करेंगे तो हमें सक्सेस नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ डाल देना, ये चीज़ इंश्योर करना कि इंडिविजुअल्स इस चीज़ को, मतलब कि स्टूडेंट इस चीज़ को अपने अंदर डाल ले। स्कूल में भी बोला जाता है ना, अगर पढ़ोगे नहीं तो करोगे क्या लाइफ में। तो ये सारी चीज, ये कैपिटलिस्ट थिंकिंग बच्चों के अंदर स्कूल टाइम से ही डाल दी जाती है। ना थर्ड आ जाता है कमोडिफिकेशन ऑफ नॉलेज। तो एलीज क्रिटिक कर रहे हैं कि जो एजुकेशन है वो अपने आप में कमोडिटी बन गई है, जहाँ पे जो लर्निंग है वो एक प्रोडक्ट बन गई है और वो खरीदी और बेची जा सकती है। अब स्कूल्स कैसे कमोडिफिकेशन करते हैं नॉलेज की, तो वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को गेट कीप कर देते हैं, राइट। फॉर्मल एजुकेशन बना देना और सोशल और इकोनॉमिक एडवांसमेंट को एक प्री रिक्विजिट बनाना, जिससे कि एजुकेशन एक कमोडिटी बन गई है और उसका इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, रैदर देन उसको पर्सनली या फिर अपने डेवलपमेंट के लिए यूज़ करना। अब ये जो पर्सपेक्टिव है हम ये फ्रैंकफर्ट स्कूल से रेजोनेट कर सकते हैं, जहाँ पे जो ऐसे इंस्टीट्यूशन है फ्रैंकफर्ट स्कूल जैसे, वो कंट्रीब्यूट करते हैं कमोडिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस इन लेट कैपिटलिज्म, जहाँ पे उन्होंने एजुकेशन को एक मार्केट ट्रांजैक्शन की तरह बना दिया। अब आप देखो इतनी ज़्यादा एजुकेशन को, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में भी तो एजुकेशन प्रोवाइड हो रही है, बट नहीं, ऐसी स्किल्स, ऐसी चीज़ें लाना जिससे कि एजुकेशन उन स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस में बिके और इस लेवल पे बिके जो कि नॉर्मल, जो कॉमन इंसान है, जो मिडिल क्लास है, वो तो ऐसे स्कूल्स में एडमिशन भी नहीं ले पाते। तो वो एक तरीके से कैपिटलिस्ट के लिए ही वो एजुकेशन बन के रह गई है, जहाँ पे रिच उस एजुकेशन का यूज़ करके और भी ज़्यादा सोसाइटी के अंदर एक गैप क्रिएट कर रहे हैं बिटवीन रिच एंड पुअर। ना फोर्थ पॉइंट आ जाता है हमारा ऑल्टरनेटिव टू स्कूलिंग, दैट इज डी स्कूलिंग। इलीश ने प्रपोज किया कि डी स्कूलिंग एक ऑल्टरनेटिव मेथड आना चाहिए, राइट। जो ट्रेडिशनल हम स्कूल भेजते हैं उसके अलावा एक डी स्कूलिंग टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो उन्होंने सोसाइटी को इस तरीके से देखा जहाँ पे जो लर्निंग है वो डिसेंट्रलाइज्ड हो जाए, मतलब कि एक सेंट्रल कोई भी सिस्टम उसको रन ना करे और इंसान डेमोक्रेटिकली, मतलब कि अपनी इच्छा से कुछ भी लर्निंग वो अपने अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग गेन करे, राइट। ताकि इंडिविजुअल्स जो नॉलेज है वो अपने, जो उनके साथ के बच्चे हैं, जो उनके साथ के फ्रेंड्स हैं, कम्युनिटी के जो रिसोर्सेज हैं, जो उनके
फैमिली में मेंबर्स हैं उनके थ्रू लर्न करें, rather देन एक क्लासरूम में बंद होके बुकिश लैंग्वेज लर्न करनी। वो ये भी बोलते हैं कि ये लर्निंग वेब्स क्रिएट होते हैं, इससे जहाँ पे इंडिविजुअल्स खुद भी दूसरों को पढ़ा सकते हैं और दूसरों से भी लर्न कर सकते हैं, राइट। और ये जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है उसके बंधन से छूट जाते हैं, जिससे कि बच्चा और भी ज़्यादा हैप्पीली और एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग गेन कर सकता है। तो ये लीच का आइडिया था डी स्कूलिंग का। नाउ अब जो ये विजन है ये कंटेम्प्रेरी सोशोलॉजिकल थ्योरी से बहुत ज़्यादा अलाइन होते हैं, जहाँ पे उन्होंने पार्टिसिपेटरी एजुकेशन और लाइफ लॉन्ग लर्निंग के बारे में बात की है, जहाँ पे इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन टाइप की चीज़ें आनी चाहिए, जिससे कि एक क्रिटिकल कॉन्शियसनेस और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ एम्पावर हो। इस तरीके की एजुकेशन आनी चाहिए, लाइक जो कि एलीच ने अभी बात की। नाउ लास्ट में हमारा हमेशा पैरा रहेगा कंक्लूजन का। ये मैंने आपको मतलब कि मेरी प्रीवियस वीडियोस में बोला है फर्स्ट ईयर वाली में, और अभी भी मैं बोल रही हूँ कि कंक्लूजन पैराग्राफ आपको इंक्लूड करना ही करना है। आपको ऊपर हेडिंग देनी है और आपको अंडरलाइन भी करना है, ताकि एग्जामिनर को दिखे कि हाँ अब आपने अपना आंसर कंप्लीट कर दिया है, तो आपको कंक्लूजन देनी है। तो यहाँ पे मैंने कंक्लूजन में आपके लिए लिखा है कि जो इवान इलीच का क्रिटिक था स्कूलिंग चैलेंजेस का, तो ये डोमिनेंट फंक्शनलिस्ट व्यू से वो स्कूल्स को देखते हैं, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये स्कूल्स असेंशियल है सोशल इंटीग्रेशन और प्रोग्रेस के लिए, राइट। बट उन्होंने हाईलाइट किया कि कैसे स्कूल्स की वजह से सोशल इनइक्वालिटी आ रही है, कंट्रोल आ रहा है, और एजुकेशन एक कमोडिफिकेशन, एक कमोडिटी अपने आप में बन के रह गई है, जहाँ पे बाय और सेल कर सकते हैं। अब उन्होंने डी स्कूलिंग के बारे में बात की। उन्होंने बोला कि डी स्कूलिंग टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट आना चाहिए, जहाँ पे एजुकेशन को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखा जाए, लिबरेटिंग, मतलब कि स्कूल सिर्फ एजुकेशन सिर्फ चार दीवारी में ना बंद हो, लेकिन अपने आप में एक लिबरल कॉन्सेप्ट हो जो कि लाइफ को ट्रांसफॉर्म करे ह्यूमन की, और ह्यूमन डेवलपमेंट हो, चाहे वो मार्जिनलाइज्ड हो चाहे वो एलीट सोसाइटी हो, हर किसी ह्यूमन की डेवलपमेंट होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से लीच के वर्क को देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि उनका कंट्रीब्यूशन कितना क्रूशल था इन ब्रिंगिंग क्रिटिकल थ्योरीज ऑफ एजुकेशन, जहाँ पे उन्होंने ऑनगोइंग जो डिबेट है स्कूल्स के ऊपर, कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज़ के ऊपर, उनको बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया, राइट। तो इलीच का वर्क, जितने भी सोशोलॉजिस्ट जो उनके थॉट प्रोसेस से मैच कर रहे हैं, जो स्कूल को कमोडिफिकेशन ऑफ एजुकेशन देख रहे हैं, तो उनके वर्क को इलीच ने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया, और उनके वर्क से बहुत सोशोलॉजिस्ट इंस्पायर होके उन्होंने अपनी खुद की थ्योरीज फॉर्म किया, बिल्ड की, राइट। तो ये हमारे इवान इलिच का वर्क था कि वो क्या सोचते हैं स्कूल के ऊपर, स्कूल इन सोसाइटी, राइट। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैंने आंसर बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है, बट फिर भी आपको कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल मेक श्योर कि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूं, या फिर कोई आपको ऐसा लग रहा है कि इसका सब टॉपिक नहीं समझ में आया तो मैं एक शॉर्ट वीडियो भी बना के डाल दूंगी। तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन 2 के साथ वेरी वेरी सून। टिल देन स्टडी वेल एंड स्टडी हार्ड।